नमस्कार, मैं केतन नाइक। आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपके सामने आ रहा हूँ उसकी वजह भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि VFX एनिमेशन और इस सब इंडस्ट्री में काम करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम टेक्निकलर है, ये एक फ्रेंच कंपनी है और दुनिया भर में इसके ऑपरेशंस है, दुनिया भर में इसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे। इनको सबको अचानक से कल बताया जाता है कि आपका काम ख़त्म हो चुका है और कल से आपकी सैलरी की कोई गारंटी नहीं होगी, आपको काम पे नहीं आना है, आपके ड्यूज़ कैसे मिलेंगे वो नहीं बताया गया और इस तरीके से कंपनी शटडाउन होने की अनाउंसमेंट की जाती है। जब ये सब हो रहा है उससे एक ही दिन पहले इनके जो कंपनी के एक सीनियर ऑफिसर है जिनका नाम घोष जी है, वो बेंगलोर में एक सेमिनार एक इवेंट इन्होंने रखा था गैफेक्स, जिसमें कॉमिक बुक के माध्यम से कुछ चीज़ें करने का उन्होंने बताया था और उसमें वहाँ की गवर्नमेंट के उप मुख्यमंत्री और सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे उपस्थित थे और वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की गई, ऐसा फ्यूचर दिखाया गया, ये होगा वो होगा बताया गया। और दूसरे दिन कंपनी बंद हो रही है। जो एम्प्लॉयज़ कंपनी के गेट पे काम करने जा रहे हैं उनको अचानक से बताया जा रहा है कि आपके काम की अभी ज़रूरत नहीं है, आपको अंदर छोड़ा नहीं जाएगा। आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाले लोगों को अचानक गेट पर टेररिस्ट की तरह ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये सब कहाँ जा रहा है? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जब इनका दिल करे तब ये कंपनी बंद कर देते हैं। मुझे बाकी दुनिया का पता नहीं, लेकिन हमारे देश में लॉज है। अगर आपको कंपनी बंद करनी होगी, अगर लोगों को काम से निकालना होगा, अगर शटडाउन करना होगा तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करनी पड़ती है, आपको नोटिसेस देनी पड़ती है। इतने सीनियर ऑफिसर को कंपनी बंद होने के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये कैसे माना जाए? और जब लोगों का इस पर बात करना लोगों ने शुरू किया तब बताया जाता है कि ऐसा मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको लॉगिन करके रखना है, हो सकता है कल को कंपनी शुरू हो जाए लेकिन अभी आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ड्यूज़ का पता नहीं। ये कैसी भाषा है और ये कैसा कायदा कानून है? मुझे लगता है लोगों को ये भी बताया गया है कि आप अपने जो भी एसेसरीज या जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी आपके पास है उसको लाके जमा कर दीजिए। मतलब वो सबमिट करने के लिए आप अलाउ करेंगे लेकिन लोगों को अंदर आने से आप रोकते हो। मुझे लगता है इस कंपनी ने जो तरीका अपनाया है, ये तरीका बहुत सारी फॉरेन कंपनियां इससे पहले अपना चुकी है, अचानक से शटडाउन अनाउंस कर देने का और उसके बाद में किसी को सुनवाई नहीं, किसी को कोई अपने हक मांगने का कोई रास्ता नहीं बचता। मुझे लगता है इसके खिलाफ VFX इंडस्ट्री में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय ने आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत हो चुकी इनकी दादागिरी, बहुत हो गई इनकी मनमानी। जब चाहेंगे अपना फ़ायदा उठाएंगे, जब चाहेंगे चले जाएंगे। 6-6, 8-8 डिजिट की सैलरी है बड़े बड़े लोग उठाते हैं और हमारे आर्टिस्ट लोग जो 8-8, 10-10 साल वहाँ पे काम करते हैं, सोचते हैं कि काम के बाद मुझे मेरी ग्रेजुटी मिलेगी, मुझे मेरे ड्यूज़ मिलेंगे, वो भी उनको नकारते हो। मुझे लगता है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आह्वान करता हूँ कि इस विषय के बारे में तो स्टेट की बाउंड्रीज भी नहीं रही है, ये पूरे देश में चल रहा है। मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन के साथ में हम सबको एक होना पड़ेगा, प्रॉपर जगहों पे अपना रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, हमारे राज साहब ठाकरे जी के जैसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अपने साथ खड़ी करनी होगी। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ये सारी कंपनियां, भले वो इंडियन कंपनियां या बाहर की कंपनियां हो, ये ऐसे ही आपका उपयोग करेगी और आपको जब दिल करेगा फेंक देगी। मैं आह्वान करता हूँ, एक हो जाइए। कैसे होना है, क्या करना है, इसके बारे में ज़रूर आपके सामने मैं पूरी जानकारी लाऊंगा। पिछले कई दिनों से इस विषय पे हमारा काम चल रहा था, लेकिन ये टेक्निकलर का विषय बहुत ही अचानक से हमारे सामने आया, इसके लिए मैं आपके सामने अभी आया था। मैं आह्वान करता हूँ कि एक हो जाइए। अब तक जो नहीं हुआ वो करने की तैयारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।